अब आप इसे ऐसे समझिए कि एलएसी पर जब जब तनाव चरम पर था तो सर्दी से ठीक पहले एलएसी पर हिंद की तैयारी को देख दुनिया दंग रह गई थी। तब सुलगते सरहद पर 14 महीने का राशन जुटा लिया गया। फॉरवर्ड लोकेशन में चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए तोपें पहुंचाई जा रही थी और यह सब संभव हुआ था सरहद तक बनी सड़क और टनल के कारण। इसी वजह से अब सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों का काम और तेजी से हो रहा है। आपको बता दें कि इस समय पूरे देश की सीमावर्ती राज्यों में कुल 272 रोड पर काम जारी है, जिनमें एलएसी से सट रहे इलाकों में सबसे तेजी से रोड तैयार की जा रही है। एलएसी, ध्यान दीजिएगा इस बात को। इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा 54 रोड पर काम जारी है। और यह गौर करने वाली बात है, बीआरओ जिन सड़कों पर काम कर रही है इनमें ज्यादातर सामरिक रूप से बेहद अहम है और सेना के मूवमेंट के साथ सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को देश के बाकी हिस्सों से साल भर जोड़े रखने के लिए बेहद मददगार होंगी। जानकारों के मुताबिक बीआरओ कुल 14,071 किलोमीटर लंबी सड़क पर काम कर रहा है। 14,071 किलोमीटर, सोचें आप, जिसमें चीन से लगती सीमा पर अरुणाचल प्रदेश के अलावा लद्दाख में 42, उत्तराखंड में 24, सिक्किम में 21, हिमाचल प्रदेश में 7 सड़कें बनाई जा रही हैं। वहीं लेह और मनाली की अगर बात की जाए, उस एक्सिस पर 3 टनल बनाए जा रहे हैं। इस एक्सिस पर 3 टनल बनाए जा रहे हैं, जिसमें बारलाचाला पास की ऊंचाई 16,000 फुट से ज्यादा है। सोचें आप, इतना ही नहीं, लाचुंगला पास की ऊंचाई करीब 16,800 फुट के आसपास बताई जा रही है और थांगला पास की ऊंचाई 17,480 फुट बताई जा रही है। इन टनल और सड़कों को बनाते हुए इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि भारतीय सेना भारी भरकम हथियार और दूसरे रक्षा साजो सामान को आसानी से कम समय के भीतर बॉर्डर तक पहुंचा पाए। सेला टनल के निर्माण में इस बात की प्राथमिकता है, लेकिन इस टनल का नाम सेला कैसे पड़ा, इसके पीछे वीरता और शौर्य की कहानी है। भारत की 2 बेटियां सेला और नूरा की कहानी, जिन्हें सेना ने शहीद का दर्जा दिया। 1962 का भारत चीन युद्ध अंतिम चरण में था। 14,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 1,000 किलोमीटर में फैली अरुणाचल प्रदेश की भारत चीन सीमा युद्ध का मैदान बनी थी। ये इलाका जमा देने वाली ठंड और दुर्गम पथरीले इलाके के लिए बदनाम है। इन इलाकों में जाने भर के नाम से लोगों की रूह कांपने लगती है, लेकिन वहां हमारे सैनिक लड़ रहे थे। चीन के सैनिक भारत की जमीन पर कब्जा करते हुए हिमालय की सीमा को पार करके आगे बढ़ रहे थे। चीन के सैनिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग से आगे तक पहुंच गए। गढ़वाल राइफल्स के सैनिक भी चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला कर रहे थे। गढ़वाल राइफल्स जसवंत सिंह की बटालियन थी। लड़ाई के बीच में ही संसाधन और जवानों की कमी का हवाला देते हुए बटालियन को वापस बुला लिया गया, लेकिन जसवंत सिंह ने वहीं रुकने और चीनी सैनिकों का मुकाबला करने का फैसला किया। लेकिन एक अकेले जसवंत सिंह के लिए हौसला बनकर पहुंची थी हिमालय की 2 बेटियां, तवांग की 2 बहनें सेला और नूरा। चीन की शुरुआती बढ़त के बाद की लड़ाई जसवंत सिंह रावत ने अकेले लड़ी। सेला और नूरा वतन की हिफाजत कर रहे जसवंत सिंह के लिए खाना और रसद लाती रही। साथ में जसवंत सिंह के शिकार बन रहे चीनी सैनिकों की राइफल लेकर जसवंत सिंह तक पहुंचाती रही। सेला और नूरा की मदद से जसवंत सिंह ने पूरी धरती पर राइफल बिछा दी और अलग अलग जगहों से फायर करते रहे। दिन भर चीन की सेना भारतीय सैनिकों की संख्या का अनुमान लगाने में जुटी रही और नाकाम रही और आगे बढ़ने का हौसला ही नहीं जुटा पाई। इस जंग में चीनी सैनिक रुक रुक कर हमला करते रहे, लेकिन जसवंत सिंह सेला और नूरा की मदद से 3 दिन के अंदर 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराने में कामयाब रहे। जसवंत सिंह को तो चीनी सैनिक नहीं रोक पाए, लेकिन 2 बहनें सेला और नूरा को पकड़ने के लिए दुश्मन ने सारी ताकत झोंक दी। आखिर चौथे दिन दुश्मन कामयाब हो गए। 2 बहनों में से एक बहन सेला चीन के हत्थे चढ़ गई। 3 दिन तक चीनी सेना समझ ही नहीं पाई कि हिंदुस्तान की ओर से मोर्चे पर सिर्फ 1 सिपाही और 2 बहनें तैनात हैं। लेकिन सेला को पकड़ने के बाद दुश्मन खूंखार हो उठा। दुश्मन एक बार फिर भारी पड़ा और सीधी लड़ाई में दोनों बहनें मारी गई और जसवंत सिंह भी शहीद हो गए।
ये एक ऐसी शहादत है जिसने एक राइफलमैन को अमर बना दिया। दो बहनों की बहादुरी का सम्मान करते हुए 13,700 फुट ऊंची चोटी का नाम ही पड़ गया सेला टॉप। सेला की याद में एक दर्रे का नाम सेला पास रख दिया गया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।